नमस्ते बच्चों, आज हम NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 9 मज़ेदार दिन का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने हमारे पहले भाग में देखा था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसी तरह हम आज के इस भाग में देखेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर में। डेज के अलावा आपको तारीख भी नज़र आ रही है, कुछ डेट्स भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। जनवरी, जिसे हम इंग्लिश में जनवरी कहते हैं। तो बच्चों, साल का पहला महीना होता है जनवरी, जिसे हम इंग्लिश में जनवरी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। क्या आपको पता है कि एक साल में कुल 12 महीने होते हैं? उनके नाम भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए एक बार सब अपने अपने कैलेंडर्स में देखिए, आ जाइए। पहला महीना है जनवरी, इसके बाद देखिए फरवरी, जिसे हम इंग्लिश में फरवरी कहते हैं। तीसरा महीना है मार्च, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये देखिए मार्च की स्पेलिंग। अब इसी तरह से जब आप अपने कैलेंडर में देखेंगे तो आपको कुल 12 महीने दिखेंगे। चलिए उन महीनों के नाम हम अपनी कॉपी में लिखते हैं, आ जाइए। मैंने बताया कुल 12 महीने, हम लिख रहे हैं साल के 12 महीनों के नाम। पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां महीना जुलाई, आठवां महीना अगस्त, नवां महीना सितंबर, 10वां महीना होता है अक्टूबर, 11वां महीना अक्टूबर ही लिखा हुआ था सर। 9वां महीना 9वां महीना सितंबर, 10वां महीना अक्टूबर, 11वां महीना नवंबर और साल का आखिरी महीना जो कि 12वां महीना होता है उसे कहते हैं दिसंबर। ये तो हमने लिखा हिंदी में, अब हम इनकी इंग्लिश में स्पेलिंग्स लिखते हैं। अच्छा, महीनों के नाम को हम मंथ्स कहते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर। चलिए अब हम इंग्लिश में इसके नेम्स लिखते हैं। जनवरी की स्पेलिंग होती है JANUARY, जनवरी। फरवरी की स्पेलिंग FEBRUARY, मार्च की स्पेलिंग MARCH, अप्रैल की APRIL, मई की MAY, मई को मई कहते हैं, जून की JUNE, जून, जुलाई
JULY। अगस्त को बोलते हैं अगस्त, AUGUST। सितंबर को कहते हैं सितंबर, SEPTEMBER। अक्टूबर को कहते हैं अक्टूबर, OCTOBER। नवंबर को कहते हैं नवंबर, NOVEMBER। और दिसंबर को दिसंबर, DECEMBER। तो इस तरह से हमने 12 महीनों के नाम लिखे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हमने 12 मंथ्स ऑफ द ईयर कंप्लीट कर लिए। चलिए जल्दी से इन्हें याद कीजिए। तो बच्चों चलिए एक एक्टिविटी करते हैं कैलेंडर को यूज़ करके। आ जाइए, कैलेंडर देखकर पता लगाओ कि साल का पहला महीना कौन सा है। तो साल का पहला महीना होता है जनवरी। दूसरा क्वेश्चन, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद अप्रैल आता है। देखिए, मार्च और मार्च के बाद है अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? चलिए देखते हैं। अगस्त से पहले ये रहा अगस्त, और अगस्त से पहले है जुलाई। इसका मतलब अगस्त से पहले जुलाई आता है। अब आखिरी क्वेश्चन, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? देखिए बच्चों, साल का आखिरी महीना है दिसंबर, जिसमें 31 को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो साल का आखिरी महीना होता है दिसंबर, जिसे हम हिंदी में दिसंबर कहते हैं। तो बच्चों अब आपको साल के 12 महीनों की जानकारी मिल गई होगी। बच्चों आपको पता है इन महीनों में भी कुछ महीने लंबे महीने होते हैं और कुछ महीने छोटे महीने। अब लंबे और छोटे कैसे? लंबे महीनों में 31 दिन होते हैं, 31, और छोटे महीनों में 30 दिन, 30। लेकिन फरवरी में हमारे पास 28 या 29 दिन होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से महीने में कितने दिन हैं। जनवरी में 31, फरवरी में या तो 28 या फिर 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इसका मतलब कितने लंबे महीने होंगे? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, और बाकी बचे हुए महीने जो हैं वो हैं छोटे महीने। अब हम कैसे याद करें कि कौन से महीने लंबे महीने होते हैं और कौन से महीने छोटे? चलिए सब अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और आपको अपनी मुट्ठी पर कुछ पहाड़ जैसे दिख रही होंगी संरचना और कुछ खाई जैसी, ये जो स्पेस है ना। तो बच्चों जहाँ पे पहाड़ आएगा वहाँ पे लंबे महीने और जहाँ पे खाली स्पेस होगी वह छोटे महीने। सबसे पहले जनवरी लंबा महीना क्योंकि ये पहाड़ पे है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर और दिसंबर लंबे महीने हैं क्योंकि ये पहाड़ वाली संरचना पे आ रहे थे और इनमें 31 दिन हैं। तो बच्चों, जो महीने खाई में थे वे छोटे महीने थे, जैसे कि फरवरी में 28-29 दिन होते हैं और अप्रैल, जून वगैरह महीनों में 30 दिन होते हैं। तो इस तरह से आज हमने कैलेंडर की मदद से एक सप्ताह के 7 दिनों के बारे में जानकारी ली और एक साल के 12 महीनों के बारे में भी जानकारी ली। और हमने यह भी देखा कि फरवरी एक स्पेशल महीना होता है, उसमें या तो 28 दिन या फिर 29 दिन होते हैं। अब इसी आधार पर गतिविधि करते हैं। चलिए, मनपसंद महीना। एक दिन सोना, अर्जुन और ज़ेबा अपने मनपसंद महीनों के बारे में बातें कर रहे थे। सोना ने कहा, मेरे मनपसंद महीने मई और जून हैं। इन महीनों में आम खाने को मिलते हैं। तो अर्जुन ने कहा, मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस महीने में क्रिसमस आता है। हाँ, वही जिंगल बेल वाला क्रिसमस। अच्छा, और ज़ेबा ने क्या कहा, मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि इन महीनों में बारिश होती है और ज़ेबा बारिश में कागज़ की कश्ती बहाती है। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कौन सा फल, कौन सी सब्ज़ी और कौन से फूल? और आप ये भी बताइए कि ये किन महीनों में आते हैं। तो आप ये तालिका भरिए अपनी पसंद के हिसाब से। अब जैसे अर्जुन ने क्रिसमस की बात कही, तो क्रिसमस एक बहुत अच्छा त्योहार होता है। हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, त्योहारों की ही बात हो गई है तो 5 त्योहारों के नाम लिखिए जो आप या आपके दोस्त मनाते हैं। उन महीनों के भी नाम लिखिए जिनमें ये त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं ना। ये बच्चे तो होली खेल रहे हैं। इसी तरह आप भी 5 अन्य त्योहारों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि वे त्योहार कौन से महीने में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे इस पाठ में हमने कैलेंडर की मदद से क्या क्या सीखा? पहला तो ये कि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। दूसरा, एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। कुछ महीने लंबे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं और कुछ महीने छोटे महीने होते हैं जिसमें 30 दिन, या फिर फरवरी जो कि स्पेशल महीना होता है उसमें या तो 28 या फिर 29 दिन होते हैं। तो बच्चों, इस भाग के साथ ये अध्याय पूरा होता है। चलिए मिलते हैं किसी अगले अध्याय में। तब तक के लिए